दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम SBI योनो एप्लीकेशन में खुद को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और उस वक्त मान लो ना तो मुझे मेरा एम पिन पता, ना ही मुझे मेरा यूजर नेम पता और ना ही मुझे मेरा पासवर्ड पता, तो ऐसी कंडीशन में हम खुद को कैसे SBI योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं, कैसे हम अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड पता होने के बाद कैसे फिर मैं अपना एम पिन सेट कर सकता हूं। ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। ये साइड में मोबाइल फोन है, ये साथ साथ पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले एक बार आप स्क्रीन पे देखो, ये SBI योनो एप्लीकेशन में हम आ गए। सबसे पहले तो दिखाता है लॉगिन यूजिंग एम पिन, तो अब मुझे मेरा एम पिन तो पता नहीं है, ठीक है जी कोई बात नहीं। फिर लोग कोशिश करते हैं, नीचे लिखा हुआ है ना लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर ये पूछते हैं कि यूजर नेम बता दो और पासवर्ड बता दो। फिर ना हमें यूजर नेम पता होता, ना ही हमें पासवर्ड पता होता। तो इसके लिए एक बार आप इस SBI योनो एप्लीकेशन को बंद कर दो और सीधा गूगल क्रोम पे आ जाओ। गूगल क्रोम पे आके आप लिखो ऑनलाइन SBI। ऑनलाइन SBI लिखने के बाद ये जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना onlinesbi.com, इस लिंक के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहां पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा यहां पे कंटिन्यू टू लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहां पे ये बोल रहे हैं यूजर नेम एंटर कर दो, पासवर्ड एंटर कर दो, कैप्चा कोड एंटर कर दो और लॉगिन कर लो। अगेन वही बात है, ना मुझे यूजर नेम पता, ना ही मुझे पासवर्ड पता, कोई बात नहीं। यहां सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड। अब हम यहां से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना यूजर नेम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूजर नेम मिलने के बाद पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद फिर हम अपना एम पिन सेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या काम कर रहे हैं, अपना यूजर नेम ढूंढ रहे हैं। तो सबसे नीचे फॉरगेट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड, ठीक है जी। यहां से मेरे को यूजर नेम भी मिल जाएगा, पासवर्ड भी मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे ये दिखा रहा है ट्रबल लॉगिन इन, तो यहां पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो पासवर्ड नहीं, सबसे पहले मेरे को यूजर नेम मिलेगा तभी तो मैं पासवर्ड ढूंढ पाऊंगा ना। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे फॉरगेट यूजर नेम, ठीक है जी। सबसे पहले यूजर नेम मिलना जरूरी है, क्योंकि यूजर नेम मिलेगा उसके बाद ही पासवर्ड ढूंढ पाएंगे ना, नया पासवर्ड सेट कर पाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो यहां यूजर नेम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यूजर नेम पता करने के लिए ये बहुत सारी डिटेल पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बोल रहे हैं अपना CIF नंबर एंटर कर दो। अब CIF नंबर देखो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो 2-3 जगह आपको CIF नंबर मिलेगा। नंबर 1, आपकी जो SBI की पासबुक होगी ना, एक तो CIF नंबर वहां पे लिखा होता है। दूसरा, ब्रांच जाके आप अपना अकाउंट नंबर बता के अपना CIF नंबर पता कर सकते हो। और तीसरा यह है कि ऑनलाइन कस्टमर केयर को कॉल करो और उनसे अपना CIF नंबर पता कर लो। पासबुक अधिकतर लोगों के पास इधर उधर रखी जाती है, नहीं मिलता, तो बेस्ट ऑप्शन रहता है ऑनलाइन आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करो SBI के, और वहां से अपना अकाउंट नंबर बता के अपनी डिटेल वेरीफाई करके अपना CIF नंबर पता कर लो, ठीक है। तो CIF नंबर आपको मिल जाएगा। CIF नंबर आप यहां पे एंटर करोगे, नीचे कंट्री सेलेक्ट करोगे इंडिया, फिर नीचे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करोगे। फिर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये एज इट इज एंटर करके नीचे जो है आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगले पेज पे आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा गया, वो OTP एंटर करके नीचे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। दैट्स इट, इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद जो आपका यूजर नेम है, एक तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, दूसरा यहां पे देखो स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि लॉगिन यूजर नेम, ये मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, यूट्यूब पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखा नहीं सकते, तो यहां पे भी आपको यूजर नेम दिखाई देगा। कॉपी पेन रख लो साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, प्रोफाइल पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, यहां का मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड है ना, ये यूजर नेम, बहुत चीजें होती हैं, एक जगह पे लिख लो अच्छे से अपने पास, ठीक है। तो ये यूजर नेम लिख लो भी, साइड में काम आएगा, ठीक है। तो ये यूजर नेम अब हमारे को मिल चुका है। अब दोबारा से इस सबको बंद कर दो, दोबारा से गूगल क्रोम खोलो, वही ऑनलाइन SBI सर्च करो। देखो अब यूजर नेम मिल गया ना, अब मुझे मेरा पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। वही पहला लिंक जो है onlinesbi.com, इस पे क्लिक करो। फिर दोबारा ये पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन दिखा रहा है, इस पे क्लिक करो। फिर दोबारा कंटिन्यू टू लॉगिन, इस ऑप्शन पे जो है आप क्लिक कर दो। फिर उसके बाद वही चीज, वही पेज आ गया, यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। यूजर नेम तो पता है लेकिन पासवर्ड तो अभी भी नहीं पता। फिर दोबारा सबसे नीचे आ जाओ, फॉरगेट यूजर नेम / लॉगिन पासवर्ड। यूजर नेम पता है, अब मेरे को पासवर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं यहां सेलेक्ट करूंगा फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, ठीक है जी। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड
दोबारा सेट करने के लिए काफी सारी डिटेल ये मांगता है, जिसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपका यूजर नेम क्या है। तभी मैंने आपको बोला था सबसे पहले यूजर नेम पता करना जरूरी है, उसके बाद ही तो हम पासवर्ड सेट कर पाएंगे ना। तो यहां पे यूजर नेम, अब मुझे पता है जो अभी हमने लिखा था यूजर नेम हम यहां पे एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, यूजर नेम एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर तो आपको पता ही है, आप अपने बैंक का सेविंग्स अकाउंट नंबर जो है वो यहां एंटर करोगे। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करोगे, फिर मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये एज इट इज यहां पे जो है आप एंटर कर दोगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद सबसे नीचे जो है आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद अगले पेज पे ये देखो पासवर्ड सेट करने के लिए काफी सारी डिटेल मांगते हैं। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं ट्रबल लॉगिंग इन, फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, तो अलग अलग चीजें बता रहा है। अभी एक तरह से वेरीफाई करा दो। एक तो ऑप्शन है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, उसमें आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो वेरीफाई करेगा, फिर आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। दूसरा बोल रहा है कि अपना प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपको पता है तो वो भी एंटर करके कर सकते हो। ठीक है जी, तो 2-3 ऑप्शंस है। और तीसरा क्या है, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंस, तो ब्रांच तो हमें जाना नहीं है, तो अगर प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो उससे भी कर सकते हो, एटीएम कार्ड की मदद से भी कर सकते हो। तो हम यहां पे एटीएम कार्ड की मदद से कर रहे हैं, तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स। वो करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा यहां से जो हमारा एटीएम कार्ड है ना सेविंग अकाउंट के साथ लिंक, उसको फेच कर लेगा। जैसे एक बेसिकली मेरे 2 कार्ड इसलिए दिखा रहा है कि मेरा एक एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया था, उसकी जगह नया कार्ड मैंने लिया था, तो नीचे एक्सपायर्ड वाला दिखा रहा है। तो अब जो मैंने लिया है वो उसका जो लास्ट में नंबर है वो 5205 ही है, तो ये पहले वाला जो कार्ड है इसको सेलेक्ट करूंगा और नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अपना एटीएम कार्ड बेसिकली मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है कि डेबिट कार्ड वैलिडेशन कर दो, तो कार्ड नंबर बोल रहा है। ठीक है, उसके नीचे बोल रहा है कार्ड होल्डर नेम, जो कार्ड है उसमें आपका नाम आ जाएगा जिसके नाम से सेविंग्स अकाउंट है। फिर वैलिडिटी आ जाएगी, कार्ड के ऊपर लिखा होगा एक्सपायरी डेट, ठीक है, वहां मंथ और ईयर दोनों लिखे होंगे, वो एंटर कर देना। फिर जो एटीएम कार्ड का पिन है वो एंटर कर देना, और ये इमेज कैप्चा एज इट इज डाल के नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको ये सक्सेसफुली सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कहेगा एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, तो कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, नीचे कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड एंटर कर देना। पासवर्ड थोड़ा सिक्योरिटी टाइट रखना, कई बार ये उठाता नहीं है। उसमें अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में भी हो, कैपिटल में भी हो, नंबर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, इसको मेक श्योर करना और फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लेना। ठीक है, ये पासवर्ड दोनों बार एंटर करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ऐसा मैसेज दिखाएगा, योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब आपके पास आपका यूजर नेम भी आ गया, आपके पास आपका पासवर्ड भी आ गया। तो अब आप एक बार एसबीआई योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो। एक चीज और बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ा एसबीआई, ये हमें लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड मिला है। प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप अलग सेट करते हो। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं सारी। तो फिलहाल मेरे को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम भी मिल गया है, पासवर्ड मिल गया। तो अब हम एसबीआई योनो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। फ्रंट पेज पे बोलेगा लॉगिन करना है तो एमपिन डाल के लॉगिन कर लो। अब मुझे एमपिन तो पता नहीं है, लेकिन मुझे नीचे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे मेरा यूजर नेम भी पता है, पासवर्ड भी पता है। अब मैं लॉगिन करके अपना एमपिन भी सेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि बार बार एमपिन डाल के आसान रहता है ना, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड बार बार कौन डालता रहेगा। तो यहां पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम यहां पे जो है लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद अगले पेज पे टर्म एंड कंडीशन का पेज खुलेगा, इसको पूरा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना और सबसे नीचे ओके के ऑप्शन पे जो है आप क्लिक कर देना। अच्छा, उसके बाद हम यहां पे लॉगिन कर जाएंगे अपनी ये योनो एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ सारे फीचर्स हैं, बैलेंस बुलेंस चेक करना है, सब कुछ आप कर सकते हो। डिपॉजिट करानी है, एफडी वेफडी डिपॉजिट पे क्लिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहां पे मेरे को खैर अपना एमपिन सेट करना है। तो सबसे नीचे देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्विस रिक्वेस्ट का। इस सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर एक और ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे फिर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देखो 2 ऑप्शन है, पहला है चेंज एमपिन। चेंज एमपिन मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे को पुराना एमपिन पता होगा, है ना। अगर आपको पुराना 6 अंकों का एमपिन पता है तब तो आप चेंज एमपिन कर सकते हो। पुराना पासवर्ड हमें पता नहीं है एमपिन का, इसलिए मैं यहां पे रिमूव एमपिन करूंगा कि पुराना पासवर्ड रिमूव ही कर दो। ठीक है, तो रिमूव एमपिन के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर मेरे को ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है यूर प्रोफाइल पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड। अब एमपिन को रिमूव करने के लिए मुझे मेरा प्रोफाइल पासवर्ड भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट प्रोफाइल पासवर्ड पूछ के एमपिन रिमूव कर देगा, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे मेरा प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता।
आई मीन इन द सेंस प्रोफाइल पासवर्ड मेरा एक्सपायर हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चेंज नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, हो सकता है आपके पास आए, हो सकता है ना भी आए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंटर ओल्ड पासवर्ड, तो मुझे मेरा प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, बोल रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन बता दो, वो भी मुझे नहीं पता मैंने क्या रखा था। तो नीचे दोबारा एटीएम कार्ड की डिटेल पूछा, जिसमें एटीएम कार्ड नंबर डाल दो, एटीएम पिन डाल दो, एक्सपायरी डेट डाल दो, ईयर डाल दो, और उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो ये सब डिटेल देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड। देखो जो पहले पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो अलग है ना, वो यूजर नेम और पासवर्ड है योनो में लॉगिन करने के लिए, ये प्रोफाइल पासवर्ड अलग है। ये कई बार बीच बीच में पूछ लेता है, जैसे मान लो इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो तो बोल देगा प्रोफाइल पासवर्ड भी बताओ, तो ये अलग चीज है। ये हम प्रोफाइल पासवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो पेज पे लिख रहे हो ना डिटेल, वहां पे लिख लेना यूजर नेम भी लिख लेना, अपना योनो का लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, वो लिख लेना। फिर नीचे जो प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर रहे हो वहां पे लिख लेना प्रोफाइल पासवर्ड। तो ये सारी डिटेल बना के रखो, ठीक है जी। तो यहां पे एंटर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड और री एंटर दोनों पासवर्ड ऐड करके नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो प्रोफाइल पासवर्ड जो है हमारा सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एक बार योनो एप्लीकेशन में लॉग इन कर जाऊंगा, दोबारा वही नीचे सबसे सर्विस रिक्वेस्ट में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा और यहां पे रिमूव एमपिन वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूंगा। तो एक स्टेप बढ़ गया बस मेरा, ठीक है। तो यहां पे आप बोल रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दो, तो जो अभी सेट किया वो एंटर कर दूंगा। फिर ये बोल रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव एमपिन, हम एक बार रिमूव करेंगे उसको, तभी तो नया एमपिन सेट कर पाएंगे। तो येस पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड योर एमपिन, ठीक है जी। उसके बाद एमपिन रिमूव हो चुका है। फिर दोबारा योनो में लॉग इन करूंगा, सर्विस रिक्वेस्ट में जाऊंगा, सबसे नीचे सेटिंग्स में जाऊंगा और इस बार यहां पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा सेट एमपिन। अब रिमूव हो गया तो इसलिए नया एमपिन सेट करना है, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा ये सारा पेज ओपन हो जाएगा, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पे बोल रहे हैं एमपिन सेट कर लो, यानी 6 अंकों का पासवर्ड सेट कर लो, तो 6 अंकों का पासवर्ड डालूंगा, नीचे री एंटर करूंगा वही 6 अंक और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एमपिन। तो उस पेज पे जो डिटेल लिख रहे हो वहां पे अपना एमपिन भी डाल लेना, ताकि दोबारा कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है जी। और इसको अच्छे से सेफ जगह रख देना, किसी के हाथ ना लगे, ठीक है, क्योंकि सारी पर्सनल डिटेल्स है ना। अब लॉगिन करना है आपको योनो एप्लीकेशन में, तो चाहे एमपिन से लॉगिन करो, चाहे यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो, अब आपके पास सारी की सारी डिटेल है। तो यहां मैं एमपिन डाल के लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं दोबारा एसबीआई योनो में लॉगिन कर चुका हूं। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिसेंटली अभी हमने व्हाट्सएप पे एक बैंकिंग का ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें हम बैंकिंग की सारी करंट न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो वो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उससे आप बैंकिंग की नॉलेज में एनहांसमेंट कर सकते हो खुद के लिए, क्योंकि उसमें जीके वगैरह, एमसीक्यूज, बैंकिंग के जो भी करंट अफेयर्स है वो हम शेयर करते रहते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है, जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।